Hi, good evening. I wanted to talk to you about today about the triglyceride levels. Triglycerides एक तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि अक्सर डायबिटिक्स में डायबिटिक की पहचान में ही होती है। अगर आप स्ट्रेंज एक नए बंदे को देख रहे हैं पेशेंट को और उसका एक्सक्लूसिव ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है उसका, तो आप ये समझ जाइए कि इसको डायबिटीज का चांस है। तो उसको डायबिटीज के लिए आप जरूर वर्कअप कीजिए। अब ट्राइग्लिसराइड्स होते क्या है? सबसे बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए होता है एलडीएल, जो हार्ट अटैक्स का या बाकी ब्लॉकेजेस का मेन रीजन बनता है। सेकंड इज ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स मेनली सबसे ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि डायबिटिक्स में बढ़ते हैं। और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से और भी कई रिस्क होते हैं, जैसे पेनकेटाइटिस हो गया। पेनक्रियास की सबसे बड़ी वजह यही होता है, हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया, या अदर देन बिंज ड्रिंकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग। पेनकेटाइटिस मेन इस वजह से होता है। Now I would like to talk to you about diabetic hypertriglyceridemia. डायबिटिक पेशेंट्स को जो ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उसके अंदर डॉक्टर्स रूटीन में एक स्टैटिन लिख देते हैं और पेशेंट वो खाता रहता है। बट यहीं पर बात, इसी पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिसके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं उसके एलएफटी को जरूर कराना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट। इन सच केसेस वी शुड गो फॉर अल्ट्रासाउंड एंड ए फाइब्रोस्कैन ऑल्सो। फाइब्रोस्कैन हमें बता देता है स्टीटोसिस और फाइब्रोसिस का लेवल क्या है। कि जैसे फैटी लीवर आजकल हर जगह डॉक्टर्स देखते हैं, ग्रेड 1 या ग्रेड 2 इग्नोर करते हैं, अरे ये तो सबका है। नहीं, ऐसा नहीं है। डोंट गो बाई ओनली ग्रेड 1 फैटी लीवर एज रिपोर्टेड बाय योर अल्ट्रासाउंड। आप फाइब्रोस्कैन जरूर कराओ। फाइब्रोस्कैन अंदर की एक्चुअल आपको बता देगा पिक्चर कि आपके अंदर कितना फीवर के अंदर लीवर में स्टिफनेस आ रही है, कितना टिश्यू हार्ड हो रहा है, फाइब्रोज हो रहा है, और स्टीटोसिस का। ये दो चीजें देखने वाली होती हैं, बिकॉज सच पीपल आर प्रोन टू गो इनटू फर्दर मोर स्टीटोसिस लेटर ऑन लीडिंग टू सिरोसिस, एंड देन सिरोटिक पेशेंट्स में इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा, एचसीसी, लीवर कैंसर का भी रिस्क होता है। तो ऑल दिस कैन बी डायग्नोज्ड एट ए वेरी अर्ली स्टेज। इन सबको बहुत जल्दी डायग्नोज करके और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप नए मॉलिक्यूल्स जो आए हैं उनको यूज करें। Saroglitazar है। Saroglitazar is a fantastic molecule which even when I go to many conferences, very few doctors, मैंने बहुत कम डॉक्टर को देखा यूज करते हुए। और जो यहाँ तक कि जो इस मॉलिक्यूल के ऊपर बोलने वाले स्पीकर्स भी आते हैं, दे हार्डली यूज इट। और जो यूज नहीं करता तो उसे उसके बारे में कितना ज्यादा पता होगा। जब वो बोलने भी आते हैं, वो जो प्रिंटेड स्लाइड्स हैं उन स्लाइड्स को पढ़ देते हैं एंड दे डोंट टॉक अबाउट इट। आई हैव बीन वर्किंग विद सारोग्लिटाजार। जब ये लॉन्च हुआ था करीब 17-16